हे गाइस, कैसे हैं आप? होप आप लोग सभी सही होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरी लिपस्टिक उतर गई है और मैं ज़्यादा लगाती भी नहीं हूँ। आज मैंने ये बहुत प्यारा सा व्हाइट कलर का सूट पहना, हैंड पेंट का, जो मैंने पिछले साल अगस्त में पहना था और उसके बाद आप पहन रही हूँ। क्योंकि ना घर में मैं लोअर टी शर्ट में ही रहती हूँ ज्यादातर, लेकिन नवरात्रों में मेरा मन करता है सूट और साड़ी पहनने का, है ना। बिल्कुल अलग सा लुक आता है। और अभी मैंने चाय पी है, साथ में मैंने ये मूंगफली खाई है। घर का टोटली काम हो गया, कपड़े मेरे धुल गए, झाड़ू पोछा हो गया, पूजा हो गई, सब काम हो गया। अभी बज रहे हैं 11। तो दूध वाले भैया आते होंगे, बस दूध लेके वो गर्म करना है। उसके बाद जो ये फलारा दिख रहा है आपको, ये मैंने सेट करना है, जो आपको मिनी व्लॉग में देखने को मिलेगा। और मुझे मेरे पतिदेव की अलमीरा सेट करनी है, ठीक है। अभी इसी काम पे लगी हूँ। और किसी ने ना मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप ना अपने मंगलसूत्र को बारीक से दिखाओ। तो ये देखो, ये ना इसमें गोल्ड के मोती है और ऊपर से ब्लैक और गोल्ड मोती है। ये बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल चैन स्टाइल में है। और ये मटर माला वाला स्टाइल है मंगलसूत्र का ना। ये मतलब पड़ा हुआ भी बहुत सिंपल सोबर डिसेंट लुक देता है। आप इसको ना जैसे जीन्स वगैरह भी हम वियर करते हैं, अच्छा लगता है, और सूट पे और साड़ी पे, ठीक है। लेकिन और आज मैंने सर भी धुला है, वो फ्राइडे था तो मैंने सर भी धुल लिया। और मेरे बाल सूखने में ना बहुत टाइम लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं दीदी आप बालों में क्या लगाते हो, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। तो गाइज मैं पता है क्या करती हूँ, हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार या फिर महीना भी हो जाता है, मैं कोकोनट ऑयल अपने बालों में लगाती हूँ। साथ में मैं सीरम भी लगाती हूँ। और मैं लगाती हूँ रोजमेरी वाटर, जो कि बहुत ही अच्छा होता है आपके हेयर ग्रोथ के लिए। और साथ में मैं अपने बालों को ना हर 2 महीने में ना एक बार जरूर ट्रिमिंग कराती हूँ। वो बहुत ज्यादा सही रहता है, क्योंकि जो नीचे से बाल होते हैं ना वो बहुत रफ हो जाते हैं। और किसी ने मुझे कमेंट किया था, भावना शायद, हाँ भावना ने मुझे कमेंट किया था, दीदी आप जब स्ट्रेटनर यूज करते हो तो आपके बाल डैमेज नहीं होते। देखो डैमेज तो होते हैं, अगर आप हीट कुछ भी लगाओगे बालों में तो आपको प्रोटेक्शन यूज करना पड़ेगा जरूर, ठीक है। उसके लिए ना पहले आप बालों में सीरम अप्लाई कर लो, उसके बाद आप यूज कर सकते हो। बट ज्यादा यूज मत करो। जो ज्यादा जरूरी, जो कभी कभी ज्यादा जरूरी होता है तभी आप लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ। बहुत लोग केराटिन स्मूथनिंग कराते हैं, मैं भी सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने नहीं कराया। भाई देखो नेचुरली होता है, केमिकल अगर आप लगवाओगे तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे आपके बाल। और भाई मुझे अपने बालों से बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है। लंबे नहीं है लेकिन बहुत सही है। और अभी ना मौसम चेंज हो रहा है तो मेरे बाल बहुत ज्यादा टूट रहे। बीच में ना मैंने शैम्पू चेंज कर दिया था, तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और शैम्पू की बात करूं तो मैं ना पर्पल वाला जो डव आता है ना, पर्पल डव, और पर्पल डव का ही कंडीशनर में यूज करती हूँ। अदरवाइज मैं कोई भी शैम्पू यूज नहीं करती। बीच में मैंने प्लिक्स यूज किया था, बहुत अच्छा है, रिजल्ट उसका अच्छा है। लेकिन सबकी अपनी शूट आने की बात है, मेरे को डव ही सही लगता है। और भाई वो बजट में भी रहता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो सूट का लुक मैं आपको अभी थोड़ी देर में फुल दिखा दूंगी, बहुत ही प्यारा सा। और इसको पहन के ना पता भी नहीं चला। तो ये मैंने ना कुछ इस तरीके से बना रखा है, बाजू में ना ये डिजाइन दे रखा है। जब आपको फुल करने का मन हो फुल कर लो, अदरवाइज आप हाफ कर लो। तो अभी मुझे जाना है मार्केट, और मार्केट में अकेली जा रही हूँ आज, क्योंकि मुझे ना कुछ काम है अपने बुटीक से रिलेटेड। अजय गए हैं ड्यूटी, और उनके चक्कर में सच बताऊं ना मेरा काम बहुत पेंडिंग हो जाता है, क्योंकि उनकी ड्यूटी का सीन ऐसा ही रहता है। मैंने सोचा भाई वो चले गए हैं, उनको चले जाने दो और मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं कबर्ड को ठीक करूंगी, उसके बाद फिर मैं मार्केट की तरफ जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने बुटीक का, और अभी करवा चौथ आपको पता है बहुत पास आ रहा है, तो मुझे अपनी साड़ी भी रेडी करानी है अपने कारीगर से। उसके लिए भी मुझे कुछ एक्सेसरीज की जरूरत है जो मुझे लेके आनी है। मैं उसको लेने के लिए जाऊंगी। और ये देखो, ये मेरे सूट के ना दाने निकल गई। ये जब हम प्रेस करते हैं ना तब हमारे साथ हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक की वायर होती है ना। तो ठीक है गाइस, और बाकी धीरे धीरे ना सबके कमेंट के रिप्लाई करूंगी। और किसी ने ना मेरे से ग्रीन साड़ी का लिंक मांगा था। तो गाइस देखो, वो साड़ी ना जब मेरी शादी हुई थी, ठीक है, तो मेरी मम्मी ने, मतलब मम्मी पापा की तरफ से जो शॉपिंग होती है उस शॉपिंग में मैंने ली थी। और ये साड़ी ली थी मैंने स्वाति साड़ी सेंटर, जो है चांदनी चौक में, बहुत अच्छी है। मेरी शादी की सारी शॉपिंग अरुण वाले के यहाँ से और स्वाति वालों के यहाँ से ही हुई है। और ये साड़ी उस टाइम पे आई थिंक 2500 या 2600 के आसपास की थी। अब कुछ लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा फेंक रही हो, ये तो 1000-1200 की। तो भाई देखो, आज से
3 साल पहले की बात है, तो उस टाइम पे ये इतने की थी। और कुछ कपड़े ना हाथ में लेके पता चलता है कि हाँ कितनी अच्छी है। और ये मैंने कुछ डेली पर्पस की वजह से ली थी, लेकिन ये साड़ी डेली पर्पस में आप नहीं वेयर कर सकते, हैवी साड़ी है, ठीक है। तो उसका लिंक तो मैं आपको नहीं दे सकती, बाकी अभी जो भी होगा मैं आपको लिंक दे देती हूँ। लेकिन आप यार लिंक से कुछ खरीदते नहीं हो, क्योंकि मेरे बुटीक के लिए भी आप लोगों ने किसी ने भी मैसेजेस बहुत आए, क्वेरीज बहुत आई है, 1-2 ऑर्डर भी आए हैं जो मैंने साड़ी अभी लॉन्च करी थी पीच कलर की, लेकिन जिस तरीके का मेरे को रेस्पॉन्स चाहिए था आप लोगों से शायद उस तरीके का नहीं मिला। बाकी देखो, जबरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं कर सकता, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। सो अभी मैंने ना थोड़ा सा चेंजेस रखा है अपने बुटीक के काम में। आई वॉज थिंकिंग कि सूट वगैरह का काम ना हर दूसरा बंदा कर रहा है, तो मैं सूट का काम नहीं करूंगी, ठीक है। मैं साड़ी कस्टमाइज करवाऊंगी और ड्रेसेस कस्टमाइज करूंगी। मतलब डिजाइन तो देखो मेरे खुद के होंगे, लेकिन बनाएगा तो कोई और ही। भाई देखो, मैं अकेली बंदी हूँ, अब मैं हर काम नहीं कर सकती ना खुद से। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ अलग ही वो करूँ। आई थिंक यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो मतलब प्रोडक्ट भले ही महीने में एक लॉन्च हो, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, ठीक है गाइस। सो अभी हम इस काम को कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए बने रहिए मेरे व्लॉग में। थैंक यू। ये कुछ अलमीरा के ये हाल है। अभी मेरे को इसको पूरा सेट करना है, और ये मैंने कपड़े अलग अलग करके रख लिए, कौन सा कपड़ा कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है। सो इसको करते हैं हम फटाफट से अरेंज सेट, फिर दिखाते हैं आप लोगों को कैसी हुई सेट, ठीक है। तो गाइस मैंने ना अलमारी लगा दी, तब तक के मेरे कपड़े भी धुल गए थे, और अब मैं लगी हूँ इनको सुखाने के लिए। और कौन कौन मेरी तरह कपड़ों को झाड़ झाड़ के सुखाता है जरूर बताना। और बहुत लोग ना मुझे कमेंट करते हैं, दीदी आपने ना स्टैंड गलत जोड़ा हुआ है। तो भाई देखो, जैसा जिस स्टैंड जुड़ा जुड़ गया, अब दोबारा से इसको खोल के जोड़ने की मेरी तो हिम्मत नहीं है। और पतिदेव ये काम करते नहीं, बोलते कपड़े ही तो सुखाने हैं तुझे, सुखा ले। सो अब मैं कपड़ों को सुखा रही हूँ अलमीरा लगाने के बाद। और अलमीरा में ना मतलब जब आप प्रेस कर लेते हो ना कपड़ों पे, और मुझे ना मतलब कपड़े बहुत सलीके से सुखाने पसंद है। मतलब चाहे ये स्टैंड हो या तार हो, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि कपड़े सूखते हुए ना अच्छे लगने चाहिए। ये नहीं कि हाँ कहीं टी शर्ट डाल दी, कहीं लोअर डाल दी, कहीं कुछ डाल दिया, कहीं कुछ डाल दिया, नहीं। मुझे होता है कि कपड़े ना आपके हमेशा इस तरीके से सूखे कि वो सूखते हुए ना बोलने का मतलब अच्छे लगे। मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि कपड़ों को ना झटक कर अगर आप सुखाओगे तो उसमें प्रेस में भी टाइम कम लगेगा। और जब कपड़े आप सुखाते हो ना, वो कपड़े सूखे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरी तो भाई यही आदत है, बाकी सबकी अपनी अलग अलग हैबिट होती है। मैं जब तार को मैं कपड़े सुखाती हूँ ना, भले ही मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन मेरा होता है कि हाँ कपड़े इस तरीके से सूखे कि वो बहुत अच्छे लगे। और ये टी शर्ट बिल्कुल घस चुकी है, बिल्कुल झगला हो चुकी है, लेकिन इसको पहनने में जो मजा आता है ना, पतिदेव की टी शर्ट है भाई, बहुत आनंद आता है, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो अभी यहाँ कपड़े सुखा दूंगी। और वाइट कपड़े ना जिस टाइम ये पहन के जाते हैं, ठीक है, ग्राउंड में गेम खेलने के लिए, तो ये मान लो कि वो हाथ से तो साफ हो ही नहीं सकते, वो मशीन से तो साफ हो ही नहीं सकते, उनको हाथ से ही साफ करना पड़ता है। तो ये कुछ हालत अभी फिलहाल के टाइम में मेरी हो रही है कि पतिदेव कपड़े पहन के चले जाते हैं, और फिर उनको जो धुलने में ना ऐसी तैसी होती है, वो मेरी होती है। और एक चीज और है मेरी, मैं कभी भी कपड़ों को सीधा नहीं सुखाती। मतलब डजेंट मैटर कि मैं उनको धूप में सुखा रही हूँ या छांव में सुखा रही हूँ। मतलब मुझे ये है कि कपड़े जब सुखाओ तो हमेशा उल्टे करके सुखाओ, क्योंकि सीधे कपड़ों पे हल्का फुल्का भी अगर कुछ लगे तो वो आपकी डबल ट्रिपल मेहनत हो जाएगी। तो मैं हमेशा कपड़ों को उल्टा करके ही सुखाती हूँ। तो मैंने सारे कपड़ों को उल्टा करके रख दिया था, और अब मैं इनको सबको सुखा दूंगी। शाम तक ये सूख जाएंगे तो कल फिर इन पर प्रेस करूंगी, क्योंकि अगर एक बार कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना प्रेस के, तो भाई इन पर प्रेस करनी मतलब मौत आनी के बराबर हो जाता है जब इकट्ठे कपड़ों में प्रेस होती है। तो बस इसी तरीके से ना अलमारी में सेट कर दिया, जबकि आधे कपड़े तो बाहर पड़े हैं, आप देख रहे हो, अभी धुले हैं मैंने, और कुछ और धुलने हैं जो मतलब एक आधी बार पहने हुए हैं। जैसे मैंने कल जो सूट पहना था परसों, वो भी धुलने हैं। साड़ियाँ मैं सोच रही हूँ सारी की सारी ना एक बार ही धुलूं,
एक बार का धुलने का मतलब है कि जब सब इकट्ठी हो जाए तो दिवाली के टाइम पे जब घर जाऊंगी तब लेके चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ ना सुखाने के लिए मुझे तीसरी मंजिल पे चढ़ना पड़ता है और फिर वहाँ कोई तार वार भी नहीं है और स्टैंड पे ना अच्छे से सूख नहीं पाती, और वो सारी साड़ियाँ ना मुझे हैंड वॉश करनी पड़ेगी। मतलब मशीन में ना मैं साड़ियों को कम ही वॉश करती हूँ, भले ही वो वॉशेबल हो या ना हो। तो बस इसी तरीके से ना मैं काम करती हूँ भाई। मुझे ना देखो, काम आपका कोई भी हो, घर का हो या बाहर का हो, वो काम ना उसको अगर आप दिल से करो तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, और अगर आप नाक सपोर्ट के उस काम को करोगे ना तो वो काम नहीं होगा, है ना। उस काम में आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। सो भाई मेरा तो यही है सिंपल सा लॉजिक। और पसीने में मैं तरबतर हो गई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम चलते हैं अंदर, और अंदर जाके मैंने दूध को ना बॉईल करना रख दिया है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता गाइस मैं आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। मैंने सारी लाइटें भी ऑफ कर दी क्योंकि ना जस्ट 1 मिनट, क्योंकि पता है क्या, लाइट चली गई है। सो मैंने सारी लाइटें ऑफ कर रखी है, क्योंकि उससे क्या होता है, इन्वर्टर का भाई लाइट का ना कोई भरोसा नहीं होता, कब आएगी कब नहीं आएगी। तो यहाँ देखो, यहाँ मेरा दूध बॉयल हो रहा है, और प्लस जो अलमीरा की कंडीशन मैंने आपको दिखाई थी वो भी मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ। इसमें ना कुछ मेरा वो सामान है जिसके मुझे अभी रिसेंटली प्रमोशन करने हैं, ठीक है। तो ऊपर वाली और नीचे वाली हस्बैंड जी की है, और बीच में मेरे कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं, तो इनका फटाफट प्रमोशन होने हैं। लेकिन वही वाली बात है, पतिदेव का टाइम नहीं लग रहा। सो गाइज अभी मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, मुझे सांस चढ़ गया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और भाई ये सीन किस किस के घर होता है कमेंट करके बताना। मतलब मैं अगर शाम को खाली करती हूँ ना तो सुबह फिर कपड़े हो जाते हैं, तो मन ही नहीं करता। तो अभी मैं आपसे 5-10 मिनट बाद मिलती हूँ, और फिर हम बातें करेंगे आप लोगों के साथ। होप आपको मेरे ये व्लॉग्स पसंद आए। देखो, आप लोगों ने बोला दीदी डेली व्लॉग लेके आओ, डजेंट मैटर कि मैं अकेली हूँ या मेरे पास कोई और है। अगर आपको कोई काम करना है तो फिर आप अकेले भी उस काम को कर सकते हो, है ना। बस थोड़ी सी दिक्कत ही होती है, अगर मैं मिनी व्लॉग शूट कर रही हूँ ना तो मुझे बीच बीच में कैमरे को सेट करना पड़ता है। आपको पता है मिनी व्लॉग ऐसे बनता है और लॉन्ग व्लॉग ऐसे बनता है, तो और स्टैंड को जगह जगह उठा के फिरना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी सी देर के बाद। और गाइस पता है 2-3 दिन से ना मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बात करते हुए और व्लॉग शेयर करते हुए। तो अभी थोड़ा सा पानी पी लूँ, दूध गर्म हो जाएगा, फिर मैं मार्केट की तरफ चलूँगी, क्योंकि बाकी का काम तो मैंने सारा कर ही लिया। तो अभी मिलती हूँ थोड़ी सी देर में आप लोगों से। मैं जा रही हूँ मार्केट, और मैं सारे लॉक्स वगैरह जो भी होते हैं हमारा प्रोसेस वो मैंने कर दिया है, ठीक है। यार फेस्टिवल चल रहे हैं बट इस तेज की धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, तो क्या करे यार, मार्केट का काम है, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद नहीं मौका लगेगा, बहन वास्ते उसके बाद बिल्कुल भी मौका नहीं लगेगा, तो ये काम करना ही पड़ेगा। तो भाई मैं जा रही हूँ मार्केट, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलो जी मिलते हैं थोड़ी सी देर में, दिखाती हूँ आपको, वरना आने के बाद दिखाऊंगी, क्योंकि अकेली होंगी तो कोई शूट करने वाला भी नहीं होगा, तो आने के बाद दिखाऊंगी। वैसे जो भी मैं करने जा रही हूँ वो एक सरप्राइज़ ही है, क्योंकि मैं करवा चौथ के लिए थोड़ा सा सामान देखने जा रही हूँ अपनी साड़ी पे लगाने के लिए, जो भी मुझे लगाना है। और अगर मैंने पहले दिखा दिया तो सरप्राइज खराब हो जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। हाँ जी, आप भी देखते हो मेरी वीडियो, देखते हो? तो भाई मैं आई थी अंकल की शॉप पे, और ये दीदी मुझे मिल गई, इन्होंने मुझे पहचान लिया। तो कुछ लोग जो है वो बोलते हैं कि हम ड्रामा करते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो देखो जैसे तरीके से देखोगे उसी तरीके से लगे, तो कुछ बोलोगे हमारे बारे में। जैसे आपका बॉन्ड है आपकी सिस्टर इन लॉ के साथ या हस्बैंड वाइफ का, वो बॉन्ड ऐसा होना चाहिए सबको, है ना, फैमिली में होना चाहिए ना, उससे कुछ सीखने को मिलता ही होगा, जाहिर सी बात है। और हम कंटेंट क्रिएटर हैं तो कभी थोड़ा उन्नीस चीज़ तो होता है, वो तो हर कुछ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ड्रामा ही होता है। उसमें से ना बहुत सारी चीज़ें वही होती है जो हमारे घर में होती है। हाँ, ज़्यादातर वही मिलेगा, मतलब ओवर कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें भी काम इतना ईजी नहीं है। और ये क्यूटी सा कह रहा था मेरी भी फोटो लो, और अब देखो छुप रहा है।
तो गाइस मैं आई थी और यहाँ ये दीदी मिल गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब कोई मिलता है ना और पहचान लेता है तो बहुत अच्छा लगता है। हाय कर दो आप, हाय कर दो। और ये देखो ये दीदी का बड़ा बेटा, ये बोल रहा दीदी फोटो तो ले लो। आप किसको फॉलो करते हो? कौन है ये? मैं जानती हूँ। अच्छा फुकरा। आप भी वीडियो को इतना वायरल कर दो कि फुकरा इंसान की कमेंट सेक्शन में कर दो कि वो काश मुझसे बरेली आके मिल ले। ठीक है गाइस, तो इस बच्चे के लिए उनको टैग जरूर कर देना फुकरा इंसान को, ठीक है, ताकि इनके लिए कोई कमेंट या कोई मैसेज छोड़े, है ना। सो गाइस मार्केट का ना आधा अधूरा काम करके मैं आगे घर, और ये देखो पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और लाइट भी खोलने की मन नहीं हो रही। तो थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज मैंने आपको बोला था कि मैं फुल लुक दिखाऊंगी सूट का, तो ये कुछ इस तरीके का फुल लुक है। इस पे ना पूरे पे बेल और फूल बने हुए हैं यहाँ तक के। हैंड पेंट का सूट है और वर्क के साथ है, हैंड वर्क के साथ है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा है, वाइट कलर का है। और वाइट कलर ना मतलब अच्छा लगता है, लेकिन उस पर अगर कोई और कलर हो तो भाई आज के व्लॉग में ना ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस जो था वो मैंने आपको दिखा दिया। और अकेली क्या ही झक मारूँ आपसे और क्या ही बात करूँ, मुझे ये भी समझ नहीं आता। तो अभी शाम की पूजा की तैयारी कर लेते हैं। मैं कर लेती हूँ शाम की पूजा, क्योंकि शाम की पूजा का टाइम हो गया, 6 बज चुके हैं। उसके बाद कपड़े अभी थोड़े से गिल्ले हैं, क्योंकि अंदर सूख रखे हैं ना, तो इस वजह से थोड़े से गिल्ले हैं। और फिर उसके बाद व्लॉग वगैरह एडिट करूँगी, व्लॉग डालने का भी टाइम हो जाएगा। तो अभी 6 बज गए हैं और हम मंदिर को खोल देते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना दिन छिपते ही मंदिर खोल दो। तो अभी पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कुछ खाने वगैरह के लिए बनाऊँगी, देखूँगी क्या क्या बनेगा, क्या खाएंगे। वैसे तो कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ना मतलब कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है भी, कोई दूध वगैरह ही पी लूँगी। तो अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। सो गाइस शाम की पूजा होगी, और पता है मैं ये धूप वगैरह जलाती हूँ ना, और ये जो धूप की अंगारी होती है ये जलाती हूँ, तो पूरे घर में ना धुआं धुआं जैसा हो जाता है, ये देखो। सो आप लोग भी देवी मैया के दर्शन कर लो। ये देखो हमारी संजी मैया, ठीक है। और ये रे लड्डू गोपाल, इनके भी दर्शन कर लो, ठीक है। यहाँ पे भी पूजा हो गई मंदिर में भी, और यहाँ पे देवी मैया की भी पूजा हो गई, ठीक है। काम निपट गया। अब मैं करूँगी एडिटिंग, जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी करनी है आप लोगों के लिए, बिकॉज यू गाइस लव मी, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ और अपना काम करूँगी। तो मैंने ये गेट बंद कर दिया, बिकॉज ना बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। सो गाइज आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। होप कल का व्लॉग कुछ अलग आएगा, क्योंकि 2 दिन से आप मेरी बक 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 सुन रहे हो। सो आप भले ही मुझे आपको बक बक सुनानी है, जो मर्जी करना है, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, और ठीक है। सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए प्यारे प्यारे से, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं व्लॉग लेके आ जाऊँ। और मैंने एक पोस्ट डाली है कि आप ना उस पर क्वेश्चन करो और मैं उनके आंसर्स दूंगी। तो जब ज़्यादा से क्वेश्चन हो जाएंगे ना 20-25, ठीक है, नाइस पिक और नाइस लुक का तो खैर मैं क्या ही रेस्पॉन्स दूंगी। जब 20-25 कमेंट हो जाएंगे ना, तब मैं उसके लिए व्लॉग लेके आऊँगी, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। तो गाइस मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ और नई उमंग के साथ, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।